सर्वप्रथम मैं ज्ञानोदय परिवार की ओर से आपके चरणों अपनी जिज्ञासा रखता हूँ कि भगवान 1 जनवरी को ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में महामहोत्सव आपके आशीर्वाद से 2018 में हम सब ने मनाया था और आपका परम सानिध्य सत्संग प्राप्त हुआ था और महाशोभा यात्रा गजरत के माध्यम से ज्ञानोदय में आई थी। दिवादिदीप विघ्नहर मुर्शाद भगवान का वहाँ विराजमान समोषण सहित हुए थे। आपके आशीर्वाद और आपका सत्संग सानिध्य था। उनके 1 जनवरी 2021 को पूरे 3 वर्ष हो रहे हैं। साथ ही साथ 3 जनवरी को हमारे 1100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। भगवान हम आपके आशीर्वाद से पूरा ज्ञानोदय परिवार जो उनके भक्त हैं सब आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं भगवान ऐसा क्या करें कि ये हम इन दिवसों को हमेशा यादगार बनाते चलें। 3 वर्ष पूरा होना, 1100 दिन पूरा होना, ऐसे विघ्नहर मुर्शिदनाथ जो आपने कहा दुनिया की सर्वाधिक एनर्जी वाले हैं, इनके लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम कैसा महोत्सव मनाएं। भगवान 1 जनवरी को जब ज्ञानोदय की कोई स्मृति सामने आती है तो पूरा मन रोमांचित हो जाता है, कमल जैसा खिल जाता है। क्योंकि जब चतुर्मास मेरा किशनगढ़ में था 1921 में 1918 में 17 में हुआ था चतुर्मास, 17 में चतुर्मास हुआ और उसके बाद जब मुनि सुब्रतनाथ भगवान का समोषण मेरी दृष्टि में आया, मेरे हाथों में आया और उस समय जो मेरे आत्मा का गदगद भाव था, मैंने बहुत बार कहा कि मुझे इतनी फीलिंग हुई कि आज तक मेरे जीवन में आयु कर्म का समापन क्यों नहीं हुआ। हमसे छोटे छोटे लोग साधु भी चले गए। तो उस दिन मेरे मन में आया था मेरा अवसान कैसे हो जाता। मेरा पुण्य तो अभी इतना शेष था कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान का दर्शन होना था। कभी कभी अपना पुण्य कहता है अभी नहीं जाओगे तुम्हें बहुत बड़ी निधि मिलने वाली है। और आज तक बहुत बड़े बड़े जुलूस देखे, लेकिन जो किशनगढ़ से नारेली का जुलूस निकला था 1918 का, वो जुलूस ना तो भारत में कहीं देखा है और ना मेरे सानिध्य में भी कभी निकला है। जो उत्साह के साथ अजमेर किशनगढ़, क्या उत्साह था। उन भगवान के लिए जिस उत्साह से लाया गया था, भूगर्भ से निकले थे भगवान और जब नारेली में प्रवेश किया, उनका शुद्धि आदिकरण हजारों हजारों सालों से, नहीं कह सकते कितने सालों से, क्योंकि उनमें कोई ऐसी प्रशस्ति देखने में नहीं आई। जिन मूर्तियों में प्रशस्ति नहीं होती है उन मूर्तियों को हम कितना प्राचीन कहें नहीं कह सकते, क्योंकि चतुर्थ काल में मूर्तियों में प्रशस्ति नहीं लिखी जाती थी। बाद में प्रशस्ति बहुत बाद में लिखी गई, यानी प्रशस्ति का अंकन उसमें नहीं देखने में आया। शिल्प के माध्यम से वो मूर्तियों का जो समोषण हजारों साल से किसी ने जमीन के अंदर स्थापित किया होगा सुरक्षा के लिए, किसी ने एक बूंद पानी की नहीं डाली। और 1 जनवरी को जब मेरी आंखें पहली धारा हो रही थी और मेरी आंखों में से आंसू एकदम झल्ला उठे कि भगवान कितने सालों से आप इस धारा को कब मूर्तियों के लिए नहीं मिल पाए। और मैं जिसने अभिषेक किया था उसकी तरफ देख रहा था, धन्य है रे श्रावक तू, पहला क्लास पाटनी ने किया था कि हजारों साल से जिस मूर्ति पर एक बूंद पानी नहीं गिरा, आज वो उस मूर्ति पर शांति धारा कर रहा है और इतना बड़ा कलश कर रहा है। और उस शांति धारा 1 जनवरी के दिन 10,000 कलशों से अभिषेक हुआ था। 10,000 कलशों के इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी थी, वहां से लेकर बानप्रस्थ तक कम से कम नहीं तो 500-600 मीटर की लाइन होगी। इतनी लाइन, वो भी एक लाइन में एक के बाद एक नहीं, 4-4, 5-5 की लाइन थी। इतनी अपार भीड़। कुछ दिन पहले सांगानेर का महोत्सव हुआ था। लोग कहते थे कि अभी सांगानेर का महोत्सव हुआ है, यहाँ पब्लिक नहीं आएगी, लेकिन मुनि सुब्रतनाथ का आभा मंडल इतना तेज था कि वो 1 जनवरी सांगानेर के महोत्सव को भी फैल कर गए। सेकंड कर दिया उसको, फैल नहीं करके सेकंड कर दिया। और इतना बड़ा रूप बना, दिन में 5-5, 6-6, 7-7 बार शांति धारा होती थी।
और पूरा समोषण जब बैठा था ज्ञानोदय के प्रांगण में 1 जनवरी 2018, न ज्ञानोदय के लिए नहीं, राजस्थान के लिए नहीं, समस्त भारत के दिगंबर जैनियों के लिए स्वर्णांकित का दिन था, ऐतिहासिक दिन, बहुत बड़ी अलौकिक दिन था। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि ऐसी अलौकिक एनर्जी वाली आज विश्व में जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रत नाथ भगवान की एनर्जी है, वो विश्व में अभी तक जितना मैंने दर्शन किया किसी दूसरी मूर्ति की एनर्जी नहीं है। मैंने बहुत मूर्ति देखी, विश्व के अंदर कह रहा हूं, भारत के अंदर कह रहा हूं, जो एनर्जी ज्ञानोदय तीर्थ के मुनि सुब्रत नाथ भगवान की है वो दुनिया में कहीं नहीं। ऐसी अलौकिक मूर्ति को स्थापना दिवस 1 जनवरी 2018 में 1 जनवरी का दिन था, और लोगों ने जब अभिषेक करके करीबन 7 दिन चला, 8 दिन से 7 दिन महाराज, 7 दिन तक प्रतिदिन यही, मुझे लगता है लगभग लाख से भी ऊपर से कई ऊपर भी लोगों ने कलश किए। एक व्यक्ति ने 100 कलश करने की भावना भाई, 10 बार कलश किए उसने। तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप था। और मुनि सुब्रत नाथ की महिमा तो बहुत बार मैं गा चुका हूं, देश की अलौकिक संपत्ति है। दिगंबर जैनियों में मूर्ति शिल्प की एक अलौकिक निधि है, दिगंबर जैनियों के लिए एक अलौकिक संपत्ति है, जो ना जाने कितनों के संकट मिटा चुकी है और ना जाने कितनों के संकटों को ऊपर निकालेगी, ना जाने कितनों को जीवन दान दे चुकी है और कितनों को जीवन दान देगी। मैं तो कहता हूं ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र वालों, 1 जनवरी को तुम लोग चमत्कारी दिवस के नाम से मनाओ तो कम है। जय हो। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। आचार्य जी ने एक बार पूछा था, किसी ने पूछा, महाराज पंचम काल के मुनियों में क्या चमत्कार है। पहले तो अतिशय होते 6 ऋतु के फल आ जाते थे, आज क्या। तो बोले ये तो सब बहुरूपिया भी कर लेगा। पंचम काल जैसे भौतिक चकाचौंध में हीन संगठन के साथ जो मुनि की चर्या पालन कर रहा हो, इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए। इस पंचम काल में जहां साक्षात जिनेन्द्र देव नहीं है और ऐसी अतिशयकारी शक्तिमान मूर्तियों की उपलब्धि होना, इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहते हो। भगवान तो आने से रहे नहीं इस बार। इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर तो होंगे नहीं, बस ये मूर्तियां ही हैं जो हमारे लिए कुछ दे सकती हैं, कर सकते हैं। तो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र को आपको 1 जनवरी का आपने प्रश्न किया, चमत्कारी दिवस के नाम से मनाओ और ऐसे मनाओ सब लोग। और मैंने पहले ही कह दिया सबसे, 1 जनवरी को यदि कोई नया साल मुबारक करना चाहता है, आप 30 को कहीं जाएं, 2 को कहीं जाएं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। 1 जनवरी को जिनको शगुन करना है, वे जैनियों को तो मैं आदेश दे सकता हूं, किसी व्यक्ति को होटलों में, गार्डनों में, दुनिया में घूमने नहीं जाना, पाप स्थान पे नहीं जाना, पापियों के स्थान पे नहीं जाना। आपका 1 जनवरी का दिन किसी ना किसी तीर्थ क्षेत्र पर, किसी ना किसी गुरु के सानिध्य में ही बीतना चाहिए, क्योंकि ये मंगल रूप है। पहला दिन यदि मंगल के रूप में रहेगा तो साल भर हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो सकेगा। यदि तुमने पहले ही साल का पहले ही दिन तुमने पाप स्थानों पर बिताया तो फिर साल भर तुम्हारा सब अमंगल ही अमंगल है। होटल में हजारों रुपया लुटाओगे तुम जाके खान पान में, सब पूरे परिवार के परिवार जाते हो, हजारों रुपया नहीं, 1 तारीख को नहीं। 1 तारीख को हम कहीं भी नहीं। मैंने कहा ना, 1 तारीख को हर व्यक्ति को अपने माँ के हाथ की रोटी, अपनी पत्नी की हाथ की रोटी, अपने परिवार के हाथ महिलाओं की बनी हुई रोटी खाना है, व्यंजन खाना, वो जो बना के खिलाए वो खाना है। गार्डनों में घूमने नहीं जाना है, तीर्थ क्षेत्रों पर घूमने जाना है। दुनिया के स्विमिंग पूल में नहीं नहाना है, नहा करके भगवान का स्नान कराना है। तुम नहा लेना 2 तारीख को कूद करके कुएं में, स्विमिंग पूल में, नदी नालों में, साल भर पड़ी है तुम्हें नहाने के लिए। 1 तारीख को तो सामान शुद्धि करके नहा करके, आज तो भगवान को नहाऊंगा। स्वयं का नहाना मांगलिक नहीं है,
भगवान का निहन करना परम मांगलिक होता है। तो उस दिन हर व्यक्ति को, 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, हर व्यक्ति को, बच्चा 8 वर्ष से 80 साल के बच्चे को यहाँ से फरमान जारी किया जा रहा है, भले वो साल भर में कभी अभिषेक करे या नहीं करे, हर दिगंबर जैन के लिए एक आदेश, टेक टू ऑर्डर, जो मेरी बात मानते हो उनके लिए 1 तारीख को सुबह उठ करके 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष को हर व्यक्ति के हाथ में भगवान के अभिषेक का लोटा होना चाहिए। और अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार, कोरोना चल रहा है, व्यवस्था बनाओ, कोरोना कोई जबरदस्ती नहीं चिपक रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, 6 फीट की दूरी रखिए, मास्क लगाइए और करिए भगवान का अभिषेक। कौन मना कर रहा है? एक व्यवस्था बनाओ, अनुशासन बनाओ। यदि साल भर मांगलिक करना है, साल भर शुभ करना है, तो आपको यह अनुशासन रखना पड़ेगा। अपना कलश लो, वो कलश दूसरे को मत दो। एक कलश से सभी लोग नहीं करें। जल भरने वाला एक अलग से जल भरे और जाकर के वो सीधा पानी के वो भगवान के ऊपर ढाल देवे और वो कलश अपने पास अलग ले जाए, या गर्म पानी की टंकी रख दीजिए, वो कलश को सीधा गर्म पानी में डाले। छुआछूत की बीमारी है ये, कोई अपने आप शरीर में उत्पन्न नहीं हो रही, सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं, ये तो कन्वर्ट होकर आती है, छुआछूत की है। तो आप उस कलश को अपना धोती दुपट्टा शुद्ध लीजिए, दूसरे के धोती दुपट्टा मत पहनिए, दूसरे का उतारा हुआ धोती दुपट्टा मत पहनिए, शुद्ध धोती दुपट्टा पहनिए और पहन करके और अपना खुद का कलश एक ले लीजिए, कमेटी से ले लीजिए, लेकिन वो कलश फिर दूसरे को मत दीजिए, अपने परिवार को भी मत दो। वो नया कलश लेवे और नया कलश करके फिर अभिषेक करो। और सभी मंदिरों में 1 जनवरी को ऐसा, हर चाहे कॉलोनी का मंदिर हो, चाहे कोई घर, पीछे जितने पुरुष हैं सबको अभिषेक करना है, इसलिए कि तुम्हारा नया वर्ष मुबारक हो। इसलिए मैं नए वर्ष पर अभिषेक कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुम्हें मोक्ष जाना है, धर्मात्मा नहीं बना रहा हूँ, तुम्हारा संसार अच्छा चले। और 1 वर्ष का अभिषेक ये 2021 में ऐसा है कि 2020 की जो त्राही है वो 21 को छू भी ना पाए। हर कॉलोनी के मंदिर में हाउस आज नियम करो कि घर के कमेटी नियम करें, घर घर जाके कहें कि भाई इस 1 जनवरी को घर में पुरुष वर्ग, हर पुरुष वर्ग अभिषेक करेगा। दिन भर मंदिर खोल दो अभिषेक के लिए, दिन भर अभिषेक चलने दो, लेकिन हर व्यक्ति अभिषेक करेगा। और सभी लोग यही भावना भाएंगे कि 2021 में यह अभिषेक पूरे शहर के, पूरे देश के लिए, मुल्क के लिए मांगलिक सिद्ध हो और ये बीमारी को तबाह कर दे, ना विनाश कर दे, पलायन कर दे और 21 वर्ष बहुत अच्छा बीते। बस किसी को भी गलत स्थान पर नहीं जाना, गार्डनों में नहीं जाना, होटलों में नहीं जाना। 1 जनवरी की बात मात कह रहा हूँ, 1 जनवरी का शुभ दिन यदि आप नया वर्ष मानते हैं तो ज्ञानोदय वाले लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ भी कार्यक्रम है, यहाँ भी 1 जनवरी की पूरी तैयारी है। 1 जनवरी को यहाँ भी दिन भर अभिषेक होगा बड़े बाबा का। विश्व के बड़े बाबा है, विश्व के सबसे बड़े बाबा आज की तारीख में, इससे बड़ी मूर्ति विश्व में कहीं नहीं, पद्मासन में, अलग पत्थर पर। और पूरे दिन भर चलेगा, रात में नहीं चलेगा। शाम के 4 बजे के पहले सवेरे 7 बजे से शुरू हो जाएगा और दिन भर अभिषेक की प्रक्रिया चलेगी। इसलिए दिन भर रखा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से आए, कम से कम 1 जनवरी को सब अभिषेक करके अपने नए वर्ष का मंगल शुरुआत करें। ये आप लोग करिए। मैंने जो सोचा है, मेरे मन में जो आया है, मेरे मन में अमंगल को टालने का जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है वो मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा कि जब भरत चक्रवर्ती के जीवन में कोई अमंगल आया तो ऋषभदेव ने कहा था, जाओ जो विजयार पर्वत में जो विशाल मूर्ति है 500 धनुष वाली, उनका अभिषेक करके वो गंधोदक धारण करो, यही अमंगल को मंगल में बदलने का कारण है। तो मैं तो शास्त्रों के आधार पर चलता हूँ। इस अमंगल को टालने का मात्र कारण है अभिषेक का मांगलिक। इसलिए 1 तारीख को जहाँ जहाँ तीर्थ क्षेत्र हैं सब जगह, और ज्ञानोदय का तीर्थ क्षेत्र तो सबसे बड़ा मुनि सुब्रतनाथ का स्थापना दिवस है, चमत्कार दिवस है। उस दिन वो भूमि से ऊपर आकर के प्रतिष्ठित होकर अभिषेक उनको मिला था। उसके पहले पता नहीं कब मिला होगा, कब किया होगा, अपन नहीं कह सकते, अपने ज्ञान का विषय नहीं है।
लेकिन अपन तो उसकी स्मृति जानते हैं। और बहुत अलौकिक प्रतिमा है। सुकांत बाबू बहुत अच्छा कार्यक्रम करो, बहुत बढ़िया करो, और दिन भर मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक कराओ। दिन भर अभिषेक, 9 महीने से भगवान बंद है ना, और 1 तारीख को ऐसा अभिषेक हो कि 9 महीने के सारी कसर भक्त लोग 1 जनवरी को गंधोदक लेकर निकाले। गंधोदक लो, अपने परिवार को गंधोदक दो, अपनी महिलाओं को गंधोदक दो, अपने परिवार रिश्तेदारों को गंधोदक दो। सब 1 जनवरी को पूरा भारत का दिगंबर जैन समाज गंधोदक की महिमा से ओत प्रेत हो जाए।